गांव पालुआ स्थित केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए नियमित रूप से रोडवेज बस सेवा उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर अभिभावकों ने इकट्ठे होकर उपायुक्त कार्यालय का रुख किया तथा उपायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि बच्चों को स्कूल आने जाने में हो रही परेशानी को देखते हुए बस सेवा तुरंत शुरू की जाए। सुनील सोनी ने बताया कि शहर की सेक्टर 13, 23, राजीव कॉलोनी, नेहरू कॉलोनी, दुर्गा कॉलोनी, शांति नगर, खड़खड़ी मोड़ स्थित शहर की दर्जन कॉलोनियों से बच्चे पिछले कई वर्षों से हरियाणा रोडवेज बस द्वारा ही केंद्रीय विद्यालय में आ जा रहे थे, लेकिन बीते दिन रोडवेज जीएम द्वारा रोडवेज बस को बंद कर दिया गया। रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान रामकृष्ण शर्मा ने कहा कि स्कूल जाने के लिए बस सुविधा न होने के कारण पिछले 2 दिनों से बच्चों की छुट्टी करनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि विद्यालय शहर से दूरी पर स्थित है, जिससे छोटे बच्चों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए निजी साधनों की व्यवस्था करना हर परिवार के लिए संभव नहीं, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है। रामकृष्ण शर्मा सहित अन्य अभिभावकों ने जिला प्रशासन से मांग की कि विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए पालुआ स्थित केंद्रीय विद्यालय के लिए शहर व आसपास के क्षेत्रों में रोडवेज बस सेवा शीघ्र सुचारू की जाए, जिससे छात्र छात्राओं को सुरक्षित व सुलभ परिवहन सुविधा मिल सके। इस मौके पर उपायुक्त ने आश्वासन दिया कि ये बसें जल्द सुचारू कर दी जाएंगी। मैं सुनील सोनी भिवानी से केंद्रीय विद्यालय में जो बस जाती थी हरियाणा रोडवेज की, जीएम साहब ने वो पीछे बंद कर दी गई थी। हमने डीसी साहब से रिक्वेस्ट लगाई थी पीछे, डीसी साहब के आदेश की वजह से पीछे बस चालू हो गई थी दोबारा। अब दोबारा बस को बंद कर दिया गया है। हम सभी अभिभावकगण और स्टूडेंट मिलकर डीसी साहब से प्रार्थना करने आए हैं कि बस को सुचारू रूप से दोबारा चलाया जाए, ताकि विद्यार्थियों को पढ़ाई अच्छे तरीके से कर सके। ये बस सर्कुलर रोड पे चलती थी, एक सेक्टर की तरफ से, एक पूरे सर्कुलर रोड की तरफ से, 2 चलती थी। तकरीबन 250 के आसपास बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई संख्या ज्यादा है, स्टूडेंट की संख्या ज्यादा है। तो आपसे निवेदन है डीसी साहब, ताकि 1-2 बस और बढ़ाई जाए ताकि छात्रों को सुविधा हो सके। विनोद कुमार प्रजापति, पार्षद वार्ड नंबर 25 से। तो ये आज हम डीसी साहब से मिलने आए हैं केंद्रीय विद्यालय की बस के लिए। जब से केंद्रीय विद्यालय स्कूल बस बना है भिवानी शहर में, तब से सरकारी बसें 2 बसें बच्चों को स्कूल ले जा रही हैं, क्योंकि ये पब्लिक के जो बच्चे हैं, इन बच्चों को सुबह भी ले जाते हैं और शाम को भी छोड़ते हैं, क्योंकि शहर से दूरी स्कूल की इतनी है कि अगर हम ऑटो में बच्चों को भेजें तो हमें 3 ऑटो बदलने पड़ेंगे और 3 ऑटो में भी टाइम से बच्चे नहीं पहुंचेंगे। इतना अभिभावक जो वहाँ बच्चे पढ़ाते हैं, गरीब अभिभावक है, वो खर्चा वहन नहीं कर सकते। और दूसरा, टाइम से एक टेम्पो बदलो, फिर दोबारा बदलो, फिर दोबारा बदलो, तो बच्चे वहां तक कैसे जाएंगे। तो प्रशासन से ये मांगा, इन्होंने पीछे भी बस बंद कर दी थी, तो डीसी साहब से रिक्वेस्ट की गई थी कि जो बस बंद कर दी उसको आप सुचारू रूप से चालू करवाए। तो उन्होंने जीएम साहब को बोला था कि यहाँ जो बस चल रही है वो सुचारू रूप से चले और बच्चे सुचारू रूप से अपनी पढ़ाई कर सके। मगर अब पता नहीं, छुट्टियां खत्म होते ही फिर दोबारा से बस बंद कर दी। तो ये खेल तो बंद करे और बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाई कर सके, बस चालू करे। सरकार कहती है कि ये प्राइवेट जो स्कूल है उनकी बसें को चेक करो वो ठीक है या नहीं है। दूसरी तरफ सरकार सरकारी स्कूल की बसें बंद कर रही है। तो ये समझ नहीं आ रहा है कि सरकार बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दे रही है या बच्चों को पढ़ाई बंद करने के लिए प्रेरित कर रही है। जो कि हमारे बच्चे केंद्रीय विद्यालय स्कूल में जा रहे हैं, आज से 4 साल से बसें वहाँ पे सुचारू रूप से पहले भी चल रही हैं और अब अचानक से हमारी बसें बंद कर दी गई हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। हमारे बच्चे बहुत परेशान हो रखे हैं, इसलिए हमें हमारी गुजारिश है डीसी साहब से कि कृपया करके हमारे बच्चों की बस वापस लगाई जाए, क्योंकि इतनी दूर ना तो हम हमारे बच्चों को ऑटो में भेज सकते हैं, ऑटो भी हमारे बच्चों के लिए सेफ नहीं है। कैसे भी इतना लंबा रास्ता है, 7 से 8 किलोमीटर की दूरी, अगर बच्चों को भेजते हैं तो ऑटो में मायने 1 घंटा लगेगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं तो कृपया करके हमारी बस को सुचारू रूप से चलाने का काम करें। ये केंद्रीय स्कूल के बच्चे और स्टाफ यहाँ जिला उपायुक्त महोदय के पास आए थे और ये जो बस चलती थी पहले, बच्चों को ले जाती थी, अध्यापकों को ले जाती थी, वो सरकार ने बंद कर दी। तो ये मांग करने आए हैं और हम भी ये कहना चाहते हैं कि ये बस सुविधा बंद नहीं करनी चाहिए, इन बच्चों के लिए लगानी चाहिए। जब रोडवेज की 90-90, 100 बसें कबीर जयंती, धन्ना जाट जयंती और हमारे जो परशुराम जयंती और योग के लिए 90-90, 100 बसें जाती हैं, तब घाटा नहीं होता। तो क्या इन बच्चों की 2 बसों से घाटा हो जाएगा? ये सरकार का, प्रशासन का निर्णय गलत है
वो बसें लगानी चाहिए। बच्चों को सुविधा और अध्यापकों को सुविधा। केंद्रीय विद्यालय है, बच्चे गरीब घरों के बच्चे पढ़ने जाते हैं। तो मैं यहाँ के एमएलए साहब से भी, एमपी साहब से भी, मंत्री से भी गुजारिश करूंगा कि वो भी जो है ना अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके इस बस को तुरंत लगाया जाए। इन बच्चों को बहुत असुविधा होती है।